ये चूहों के पापा अपने बच्चों को बिल्ली से बचने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अरे साला। और इधर ये बिल्ली भी अपने बच्चों को चूहा पकड़ने का ज्ञान दे रही थी। चूहे के पापा छुटकू को चूहेदान से रोटी निकालने को बोलते, छुटकू अंदर जाकर है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन इस चूहे की एक छोटी बिल्ली से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में डांस भी करते थे। लेकिन तभी छोटी बिल्ली गटर में गिर जाती है। बिल्ली की माँ आवाज सुनकर आती है। चूहा अपने दोस्त को बचाने के लिए गटर में कूद जाता है। छोटी बिल्ली डूबने वाली थी। तभी ये चूहा उसे अपनी पूंछ देता है और दोनों बच जाते हैं। अब बिल्ली और चूहों में दोस्ती हो चुकी थी। तभी बिल्ली को याद आता कि एक बार चूहे ने इसकी आंख में हमला किया था, तो ये भी अपना बदला लेने लगती है और चूहे बिल्ली में फिर लड़ाई हो जाता है। इस बदक की बीबी पेट से थी, इसलिए ये बदक काफी टेंशन में था। तभी 4 नए चूजों का जन्म होता है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। बदक और बदकी काफी खुश थी। तभी बदकी के नीचे से एक अंडा निकलता है और अंडे में से एक सफेद चूजा निकलता है। बतख के सभी बच्चे पीले थे, लेकिन यह सफेद था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिस कारण बदक को अपनी बीवी पर शक होता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। और बदक और बदकी में लड़ाई हो जाती है। हमारा घर हमारा द्वार। खाओ माँ कसम। बदकी अपने सभी बच्चों को लेकर जाने लगती है। ये सफेद चूजा बदकी के पीछे जाता है, लेकिन बदकी इसे पानी में गिरा देती है और 2-4 बात सुनाती है, तो इसके बच्चे भी भर भर के गालियाँ देते हैं। तभी यह चूसा अपनी शक्ल पानी में देख लेता है और इसे पता चलता है यह बदक का बच्चा नहीं है। चैप्टर क्लोज हो गया। तो यह उदास होकर जाने लगता है और एक लकड़ी की बत्तख से टकराता है। तो इसे लगता है कि यही इसकी माँ है। सफेद चूजा उसके साथ थोड़ी देर खेलता है, लेकिन लकड़ी की बत्तखी भी इसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये बेचारा अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी इसके असली भाई बहन वहाँ आ जाते हैं और चूसे को उसकी माँ के पास ले जाते हैं। गर्मियाँ शुरू होते ही ये सभी भालू बैंड बाजा बजाते हैं। दरअसल सर्दियों में भालुओं के सोने का टाइम होता है। ये कहीं भी सोने लग जाते हैं। ये भालू तो एक गुफा में सोने जाता तो गुफा से गिलहरियां निकलकर और इसे ले जाकर नदी में फेंक देती हैं। लेकिन ये आलसी वहाँ भी सोने लगता है। ये भालू तो गर्मियों तक का अलार्म लगाकर सोता है, लेकिन इसके खर्राटे सुनकर और नीचे आकर थाली बजाता, लेकिन भालू फिर भी नहीं उठता। तो बदक इसे एक गाड़ी में डालकर निकल ले भाई तू, चल भाई चल निकल ले भाई। लेकिन भालू तार से टकराकर वापस गुफा में आ जाता है। बदक भालुओं के खर्राटे की वजह से पूरी सर्दी में सो नहीं पाता, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये चैन की नींद सोने जाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने। लेकिन ये भालू फेफड़ी बजाने लगता है। तो सभी भालू अपना अपना सामान लेकर आते हैं और बैंड बजाने लगते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तो बदक भी आकर